नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैत्र रविवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान, धर्म, कर्म सब कुछ किया, परंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे ही समय व्यतीत होते होते दोनों बूढ़े होने लगे और एक दिन दोनों सोचने लगे, इतने बड़े राज्य का क्या होगा और कौन बनेगा इस राज्य का उत्तराधिकारी। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आता है। तब दासी रानी को यह बात बताती है, तो रानी दासी से कहती है, ये मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद अब मैं कोई भी दान पुण्य नहीं करूंगी। रानी चावल से भरा हुआ सोने का कटोरा लेकर बाहर आई। रानी की उदासी देखकर साधु ने कहा, हे रानी, क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हैं? तब रानी ने साधु को सारी बात बता दी और वह बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। रानी को ऐसे रोता देखकर साधु ने कहा, हे रानी, आप चिंता न करें, आपकी संतान की कामना अवश्य पूर्ण होगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, परंतु वह केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। इतना कहने के बाद साधु ने अपनी झोली में से हाथ डाला और उसमें से थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांधकर ग्रहण करें। इसी के साथ सूर्य देव की आराधना करें, उन्हें जल दें, इसके बाद आपको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। उसी रात राजा अपना दरबार खत्म करके रानी के महल में आए। इसके बाद रानी ने सारी बात बताकर साधु की दी हुई भभूति राजा को दिखाई और कहा, साधु महाराज ने यह भभूति हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। राजा ने कहा, हमने इतना दान पुण्य जप तप किया, उसका कोई फल नहीं मिला, तो क्या इसे ग्रहण करने से हमें संतान प्राप्त होगी? तो रानी ने कहा, जब इतना कुछ किया तो थोड़ा और कर लेते हैं। परंतु राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, परंतु रानी को दुख न पहुंचे इसलिए वह राजी हो गया। इसके बाद उसने साधु महाराज का स्मरण करके वो दोनों भभूत खा ली। इसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाने के बाद रानी गर्भवती हो जाती है। जब राजा को यह पता चला तो राजा ने कहा, रानी, सच में साधु की कृपा हो गई। 9 महीने 9 घंटे और 9 दिन पूरे होने के बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ नामकरण किया। नगर में उत्सव मनाया गया। राजा को पता था कि हमारा पुत्र केवल 16 साल तक ही हमारे पास रहेगा। इसके बाद राजा और रानी बेटे की परवरिश बड़े प्रेम के साथ करने लगे। वह उस राजकुमार की सारी फरमाइशें पूरी करती। राजपुत्र धीरे धीरे बढ़ रहा था। जब वह बालक 8 साल का हो गया तो राजा उसे घुड़सवारी आदि सब कुछ सिखवाते हैं। अब वह सभी विद्याओं में पारंगत हो चुका था और इस प्रकार वह 12 साल की उम्र का हो गया और एक अच्छी सी राजकन्या ढूंढकर उसका विवाह कर दिया गया। इसी प्रकार उन सभी का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। एक दिन राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं अपना राज्य घूम कर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अलावा कुछ नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र का 16वां साल शुरू हो गया था, परंतु राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। राजा चेहरे पर मुस्कान लेकर बोलते हैं कि हे पुत्र, जरूर तुम्हें अपने राज्य की जानकारी होनी चाहिए। राजा ने कहा, तुम एक बात ध्यान रखना, तुम जहाँ भी जा रहे हो पर अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताना। राजकुमार ने कहा, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता और रात 12 बजे उठकर घर से चला जाता और फिर सूर्योदय होने से पहले अपने महल में आकर सो जाता। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। अब राजा का 16वां साल खत्म होने वाला था। एक दिन उसकी पत्नी रात में जाग जाती है और देखती है कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है, परंतु राजपुत्र कहीं नजर नहीं आता। वह किसी से कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपने कमरे में आकर सो जाती है। सुबह होने पर देखती है उसका पति बगल में सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। छोटी रानी चिंतित हो जाती है कि उसका पति रोज रात में कहाँ जाता है। उसके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे थे, परंतु उसे पूछने में भय लग रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं पति क्रोधित न हो जाए। सास ससुर से भी पूछने में संकोच कर रही थी। इस तरह छोटी रानी दुखी रहने लगी। इसी चिंता में वह दुबली पतली होती जा रही थी। उधर छोटी रानी को फूल देने एक महिला आती थी। एक दिन वह रानी को देखकर पूछती है कि हे बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूखकर कांटा क्यों हो गई हो? तब उसने उस बूढ़ी माँ से कहा कि मेरा पति हर रात बिस्तर से उठकर पता नहीं कहाँ चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता
जाता है, अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, क्या करता है मुझे कुछ नहीं पता। यही सब सोच सोच कर मैं दुबली पतली हो रही हूँ। यह सुनकर वह बुढ़िया माई उसे एक उपाय बताती। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी आज रात जब तुम्हारा पति कहीं जाए तो तुम सोना मत, तुम उसके पीछे पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है। छोटी रानी ने कहा, अम्मा अगर मुझे नींद आ गई तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटी तुम अपनी उंगली में एक चीरा लगा लेना, जिससे तुम्हें नींद नहीं आएगी और दर्द होगा। अब उसने वैसा ही किया। दर्द के मारे थोड़ी देर उसे नींद नहीं आई, पर जब दर्द बंद हो गया थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। दूसरे दिन बुढ़िया माई फूल देने आई। बुढ़िया माई ने पूछा कि बेटी क्या तुम देख पाई तुम्हारा पति कहाँ जाता है? छोटी रानी ने कहा, नहीं अम्मा, पहले कुछ जलन के कारण नींद नहीं आई, परंतु बाद में नींद आ गई। बुढ़िया माई ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से ज्यादा बड़ा जख्म करना। तो छोटी रानी ने वैसा ही किया, परंतु उस दिन भी उसे फिर से नींद आ गई। बुढ़िया माई के पूछने से पहले ही रानी रोने लगती है और कहती है, अम्मा आज भी मैं उनकी पहरेदारी नहीं कर पाई। बुढ़िया माई ने उसे तसल्ली दी और कहा, रो मत बेटा, सब कुछ ठीक हो जाए, तुम आज रात और बड़ा जख्म करना और जब वह जाने लगे तो उसका रास्ता रोक लेना। बुढ़िया ने जैसा कहा था रानी ने वैसा ही किया। बुढ़िया माई के कहे अनुसार छोटी रानी ने वैसा ही किया। जैसे उसका पति जाने लगा वह दौड़कर उसका रास्ता रोकती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो? राजकुमार ने कहा, अगर मैं तुम्हें यह बात बता दूंगा तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। छोटी रानी कहती है, छोटी रानी ने कहा, कोई बात नहीं मिल पाओ, लेकिन आप कहाँ जाते हो ये बता के जाओ। अपनी पत्नी की जिद के आगे राजपुत्र की एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 16वां साल खत्म होने वाला था और 17वां साल लगने वाला होता है। अब राजकुमार सोचता हुआ कुछ चावलों को मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देता हुआ कहता है, इस चावल को दोनों हाथों से मुट्ठी में पकड़ लेना, दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें वैसा मिल जाऊंगा, और यदि तुम बाएं हाथ का चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। छोटी रानी ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं नहीं भूलूंगी, और वह दाएं हाथ के चावल पति के ऊपर फेंकती है। राजपुत्र एक विशाल घोड़ा बन जाता है। उस घोड़े की लंबी गर्दन बड़ा ही तेजस्वी दिखता है और वह घोड़ा बड़ी ही तेजी से दौड़ता है। छोटी रानी उस घोड़े को देखती ही रह जाती हैं और पति ने बाएं हाथ के चावल को जो फेंकने की बात कही थी वह भूल जाती हैं। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल के बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जब महल के बाहर निकल जाता है तो वह वापस नहीं आता। अब छोटी रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ, वह स्वयं को कोसने लगी, परंतु अब राजकुमार वापस आने वाला नहीं था। सुबह होते ही महाराज को यह सब बात पता चली। उन्हें बहुत दुख हुआ और वह बिस्तर पर पड़ गए और वह अपने बेटे की राह देखने लग गए कि एक न एक दिन उनका बेटा वापस आएगा। इस तरह करते करते 6 महीने पूरे हो जाते हैं, परंतु राजपुत्र का कोई पता नहीं चलता। राजा राजपुत्र को ढूंढने के लिए गांव-गांव सिपाही भेजता है। इधर छोटी रानी को दुख था कि उनके हठ के कारण उनका पति गायब हो गया है। वह अपने आप को कोसती रही और वह प्रण करती हैं कि कुछ भी करके वह अपने पति को ढूंढ कर लाएंगी। एक दिन सुबह उठकर वह सास ससुर के पास जाकर कहती है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज ने बहू को जाने की अनुमति दे दी। अब छोटी रानी अपने शाही भेष बदलकर एक सेठानी का रूप धारण कर लेती हैं और अपने साथ कुछ दासियों को ले लेती हैं। कुछ सामान ले जाकर राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोल लेती हैं। वहां आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में भोजन खिलाती हैं और एक शर्त रखती हैं कि खाने वाले को उसकी देखी हुई कोई अजीब चीज राजकन्या को बतानी पड़ेगी, तो वहां आने वाले हर नागरिक को मुफ्त में भोजन कराया जाएगा। इस प्रकार रानी सभी को मुफ्त में भोजन कराती रही, परंतु रानी को जो बात पता चलनी चाहिए थी वह अब तक पता नहीं चली थी। छोटी रानी के महल में जो बुढ़िया माई आती थी उनका एक पोता था। उनकी बेटा बहू सुबह काम पर निकल जाते थे और उस बेटे को संभालने की जिम्मेदारी उस बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया माई दिन भर पोते को संभालती थी। बुढ़िया माई को पान खाने की आदत थी। ऐसे ही बुढ़िया माई को पान खाने के लिए चूना चाहिए था। वह चूना तैयार करने के लिए सील लेकर आई। वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई, जहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते कर घर आने में अंधेरा हो गया। काम से घर वापस आने पर बेटा बहू ने देखा बच्चा अकेला है और बहुत रो रहा है। वो दोनों
गुस्से से लाल पीले हो गए। इसी बीच जब बुढ़िया माई घर आई तो बेटे ने पूछा, पोते को अकेला घर पर छोड़कर माँ तुम कहाँ गई थी? बुढ़िया ने बताया, बेटा मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। यह बात सुनकर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बेटा अब ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे दिन बुढ़िया माई ये सब भूल गई और फिर से कंडा इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखा बच्चा घर पर अकेला है और जोर जोर से रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म हो गई और उसने बुढ़िया के घर आने पर अपनी माँ को घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर से बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने चली गई। उस दिन उस पर कंडा इकट्ठा करने का भूत सवार हो गया था। कंडा इकट्ठा करते करते उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि रात हो गई। गांव का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हुई किसी तरह निकलने लगी। बुढ़िया माई ने देखा कि एक कपिला गाय गले में घंटी बांधे छम छम की आवाज करते हुए वहाँ पर आई। बुढ़िया माई ने सोचा, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गाँव तक पहुँच जाऊंगी। तब बुढ़िया माई उसके पीछे जाने लगी। गाय एक मैदान से आखिरी में वह 7वें मैदान पर पहुंचती। तो वहां उस मैदान में एक बड़ा सा पत्थर। गाय वहां जाकर उस पत्थर को अपने सिर से मारती। जब गाय ने सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। वह मालिन बुढ़िया ये सब देख रही थी और झट से गाय की पूंछ को पकड़ लिया और वह गाय के साथ पाताल में पहुंच गई और तुरंत ही गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। उसने वहां देखा बहुत सारे दीपक जल रहे हैं और वहां तेज रोशनी है। जब उसकी नजर गाय के ऊपर पड़ती है तो वहां एक अद्भुत घटना घटती है। गाय के गले में अपने आप साकल पड़ गई। छम छम करके कोई दुधारी गाय का दूध धोने लगा, परंतु वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। जब बुढ़िया माई ने देखा तो वो बहुत घबरा गई। वह सोचने लगी और एक जगह छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में खड़ी हो गई और जो कुछ उसके सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। उसने वहाँ देखा 2 सफेद घोड़े और एक कुंड था। तभी एक कुंड में एक घोड़े ने छलांग लगाई। वह घोड़ा ऊपर आ गया और उस घोड़े को राजपुत्र का योग प्राप्त हो गया। तभी उसने दूसरे कुंड में स्नान किया और नए कपड़े पहने और वह एक सुंदर पलंग पर आ गया। वह वहाँ पे आकर बैठ गया और उसके आगे 56 प्रकार के भोजन आ गए। तभी वहाँ दूध से भरा हुआ एक गिलास और 5 सुपारी आ गया। उसके सामने एक दिया भी जल रहा था। उस राजपुत्र ने खाना खाया, पानी पिया और बिस्तर पर लेटने से पहले सूर्य भगवान का स्मरण किया। उसने सामने जलते हुए दीपक से पूछा, हे दीपक, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दीपक ने बताया कि बेटे के शोक में डूबे हैं। उसने कहा, राज्य कौन संभाल रहा है? तो उसने बताया कि राज्य राजमंत्री संभाल रहा है। उसने पूछा, मेरी पत्नी क्या कर रही है? तो दिया बोला, उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के इतना कहने पर राजपुत्र कहने लगा, ठीक है, और यह कह के वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जीवन में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत कुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई। इसी उत्सुकता से वह देखने लगती है। इसके बाद कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। पलंग पर सोया हुआ उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगा दी। अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया और तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया, बुढ़िया माई को कुछ पता नहीं था। इसके बाद पिछली रात की तरह कोई छम छम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही अंधेरा खत्म हुआ, उसके गले की सांकड़ खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर की ओर जाने लगी। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि गाय के साथ ही ऊपर निकल जाना चाहिए, नहीं तो कोई मुसीबत आकर उसके ऊपर आ पड़ेगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और वह गाय के साथ ऊपर आ गई। जब वह मैदान में पहुंची तो उस सुरंग के साथ उसका रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर वह बुढ़िया एकदम सी बावली हो गई। इधर उसने पाताल नगरी में जो कुछ भी देखा था वह किसी से बताना चाहती थी। तब उसे एकदम से याद आया कि नगर की सीमा पे कोई औरत खाना खिलाती है और सभी के बारे में पूछती है और नई बात बताने वाले को अच्छा अच्छा खाना पीना देती है। और बुढ़िया माई ने सोचा कि क्यों ना मैं यह बात उस औरत को बताऊं। यदि यह बात उसे पसंद आई तो सारा जीवन खाने पीने की मुक्ति से मिल जाएगा। अब बुढ़िया तुरंत भोजनालय के द्वार पर पहुंच गई। वह द्वार पर नगाड़े के पास जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर छोटी रानी प्रसन्न हो गई कि शायद कोई नई बात लेकर यहाँ आया है। छोटी रानी ने सिपाहियों को भेज
भेजा और कहा जाके देखें कौन आया है और उसकी अच्छे से खातिरदारी करें। छोटी रानी का आदेश पाते ही सिपाही दौड़ते हुए गए तो वहाँ देखा एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने उससे पूछा कि बुढ़िया माई क्या बात है, नगाड़ा क्यों बजा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा कुछ बात नहीं है बेटा, यहाँ खाना मिलता है इसलिए यहाँ आई हूँ। सिपाहियों ने कहा माई खाना तो मिलेगा लेकिन तुम्हें कोई नई बात बतानी होगी। बुढ़िया माई ने कहा हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। सिपाही उसे अंदर लेके आए और मालकिन के बताए अनुसार उसकी खूब खातिरदारी करी। बुढ़िया माई ने सुंदर सुंदर पकवान देखे तो वह बहुत दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाहियों ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे पहनाकर रानी के पास ले गए। बुढ़िया और छोटी रानी ने दोनों को एक दूसरे को पहचान। छोटी रानी ने बुढ़िया माई से कहा अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी? बुढ़िया माई ने कहा नई बात, मैंने कोई नई बात नहीं देखी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। छोटी रानी ने कहा अम्मा मैं तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने कहा मेरे पास कोई नई बात नहीं है। इस पर रानी ने कहा देखो अम्मा, अगर तुम मुझे वो बात बता दोगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी, राजमाता की तरह तुम्हें रखूंगी। अब बुढ़िया बताने के लिए तैयार हो गई। अब बुढ़िया ने जो भी वहाँ पे मैदान में देखा था वो सब कुछ सच सच बता दिया। बुढ़िया माई की बात सुनकर छोटी रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र कोई और नहीं बल्कि उसी का पति है। रानी ने तुरंत कहा अम्मा मुझे उस जगह पर तुरंत ले चलो। बुढ़िया माई बोली नहीं बेटी, वहाँ पाताल लोक है, वहाँ सांप लोग रहते हैं, तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन छोटी रानी ने एक भी नहीं सुनी और हट करने लगी। तब बुढ़िया माई ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे दिन लेके चलूंगी। दूसरे दिन रानी उस मैदान में उस बुढ़िया माई के साथ गई और एक जगह छिपकर गाय के आने की प्रतीक्षा करने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा गिरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहाँ मैदान में आ गई और उस कोने पे जाकर पत्थर पर उसने सींग मारा तो झट से पत्थर हट गया और सुरंग खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी। तब बुढ़िया ने छोटी रानी से कहा हे पुत्री आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ेंगे। वे दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छुपी थी उसी कोने में जाकर छिप गई। अब नीचे पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप साकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध ढूंढने लगा। तभी एक सफेद घोड़ा आकर कुंड में छलांग लगा दी। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। नहाने के बाद उसके सामने एक थाली आई और एक दूध का गिलास आया और एक पान का बीड़ा आ गया। राजपुत्र ने सभी चीजें ग्रहण करने के बाद सोने के लिए पलंग पर चला गया। सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा हे दीपक मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिए ने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी वह बुझने लगता है। तभी राजपुत्र को कुछ घटित होने का संकेत मिल गया और वह ये सोचने लगा कि जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो। ऐसा सोचकर वह बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम टूट गया और वह दौड़कर अपने पति के पास आई। वह उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ती। तब राजपुत्र तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया और झट से पीछे हटकर चिल्लाने लगा। वह बोला नहीं नहीं मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। रानी बोली स्वामी मुझसे भूल हो गई, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मुझे मेरे भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलो, आपके वियोग में आपके माता पिता का बुरा हाल है, आपकी प्रजा आपके बिना बहुत दुखी है। यह सुनकर राजपुत्र ने कहा वही तो तुम एक बार गलती कर चुकी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो जो मैं तुम्हें दिख रहा हूँ वह भी दिखाई नहीं दूंगा। रानी अब जोर जोर से रोती हुई विलाप करने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। उसने कहा यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम क्यों ना हो मैं अवश्य करूंगा। राजपुत्र ने कहा इस पाताल से जाते ही तुम्हें एक घना जंगल दिखाई देगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात एक 7वां जंगल मिलेगा और वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। वहाँ आसपास के पत्ते से जटाएं ढक चुकी हैं। वहाँ जंगली जानवर बाघ शेर आदि जानवर रहते हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है। रंगोली से सजाने के बाद वहाँ धूप कपूर जलाने हैं। फूल और कुमकुम से पेड़ की पूजा करनी है। दूध और दही से बने चावलों का भोग लगाना है और यह सब तुम्हें दोपहर के 12 बजे से पहले ही कर लेना है। 12 बजे तुम्हें सूर्य भगवान का वहाँ बैठकर ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वे ये सब देखकर खुश हो जाएंगे और वो कहेंगे जिसने भी ये सब किया है उसे मैं मनचाहा वर दूंगा। तो तुम उसके बाद सामने उनके जाना, उनके रथ का दाहिना घोड़ा बांधना, इसके बाद मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात
बात कहकर राजपूत अपने पलंग पर सो गया। छोटी रानी रात भर वहीं रही और सुबह होते ही बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आने के बाद बुढ़िया माई से कहा, अम्मा अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, आप भोजनालय वापस जाओ। अब वह जंगल में जाती है और राजपुत्र के कहे अनुसार जगह को साफ करती है। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया था वैसे करके वापस आ गई। दूसरे दिन रानी जल्दी उठकर जंगल में गई और उस जगह पर गुलाब का इत्र छिड़ककर उसे सुगंधित किया, धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया। फिर सारी सामग्री वहां रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने लगी। जैसा उसके पति ने बताया था, दोपहर के ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उसी पीपल के पेड़ के पास आकर रुका। भगवान ने जब रथ के नीचे देखा, वहाँ सुगंधित वातावरण था। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जिस किसी ने भी यह काम किया है उसे मैं मनचाहा वरदान दूंगा। यह सुनकर रानी दौड़कर उनके सामने आ गई। उनको साक्षात नमस्कार करने के बाद रानी ने कहा, भगवान ये सब मैंने ही किया है। तब सूर्य भगवान ने कहा, अच्छा तो तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। तब रानी ने कहा, भगवान मुझे आपके रथ के दाहिने घोड़े को चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और भी कुछ दे सकता हूँ, लेकिन ये नहीं दे सकता। सूर्य देव ने कहा, मेरे रथ में 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई एक घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा नहीं। परंतु छोटी रानी नहीं मानी, वह एक ही बात की रट लगाती रही। रानी ने कहा, मुझे आप दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था। अब वे अपने वचन से हट भी नहीं सकते थे। सूर्य देव ने उससे कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें ये घोड़ा दे दिया, परंतु ये घोड़ा तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें पाताल लोक जाना पड़ेगा। रानी ने कहा, पाताल लोक ही क्यों भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती। रानी को वचन देकर सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी जंगल से अपने भोजनालय गई और बुढ़िया को साथ में लेकर उस मैदान में गई। और जैसे ही शाम हो गई, शाम होते ही वहाँ एक गाय आई। गाय ने सींग से मारकर पत्थर हटाया। जब गाय नीचे उतरने लगी तो रानी और बुढ़िया ने दोनों ने उसकी पूंछ पकड़ ली और जल्दी से नीचे उतर गई। पाताल में सारी घटनाएं पहले की तरह हो रही, सब कुछ पहले की तरह ही हुआ, लेकिन आज एक नई बात घटी। आज उसके सामने 2-2 थाली खाने की, 2-2 दूध की और 2-2 पान के बीड़े रखे थे। राजपुत्र आया, नहाया कुंड में और उसने एक थाली का भोजन किया, उसके बाद दूध पिया और पान का बीड़ा चबाकर सोने के लिए चला गया और हमेशा की तरह पूछने लगा, हे दिए, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने बताया, हे राजपुत्र, वे दोनों तुम्हारे शोक में मृत्यु तक पहुंच गए हैं। ऐसा सुनकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर राजपुत्र ने पूछा, हे दीपक, मेरा राज कैसा चल रहा है? दिए ने कहा, तुम्हारा राज्य मंत्री चला रहे हैं और वह सब कुछ हड़प कर प्रजा पर बड़ा अत्याचार कर रहा है। अब राजपुत्र को क्रोध आया, उसने अपनी मुट्ठी बींच ली। अब उसने दिए से पूछा, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला और चुप रह गया। अब छोटी रानी का संयम जवाब दे गया। वह अपने पति के गले लग गई और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने कहा, अब आप हमें वचन दीजिए कि अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे। तो उसने अपनी पत्नी को वचन दिया, हे प्रिय, अब मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने बहुत कष्ट झेले, मुझे पाने के लिए तुमने सूर्य देव की आराधना और तुमने मुझे घोड़े के जन्म से मुक्ति दिलाई। रात भर वहीं रहने के बाद दोनों पति पत्नी और बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़ी और पाताल लोक से बाहर आ गए। इसके बाद दोनों लोग भोजनालय में आए। वहाँ सभी को सारा सामान बांटकर वे अपने राज्य में वापस आ गए। अपने राज्य में आते ही राजपुत्र ने प्रधानमंत्री को कैद में डलवा दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसके बाद वह अपने माता पिता के पास मिलने गए। जब वह महल में जाता है तो देखता है उसकी याद में उसके माता पिता बहुत कमजोर हो गए हैं। अपने पुत्र को आया हुआ देखकर राजा रानी दोनों ही मरणासन की स्थिति में थे, जो अपने पुत्र को देखकर टप टप आंसू रोने लगते हैं। दोनों ने पुत्र को गले लगाकर बड़ा प्रेम किया। पुत्र को देखते ही दोनों के चेहरे पे चमक आ गई। राजपुत्र के आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। पूरी प्रजा में सुख शांति और उत्सव का माहौल हो गया। अब राजा ने अपने पुत्र का अभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाया। इधर उस बुढ़िया को रानी ने अपने पास रखा और उसकी अच्छी से देखभाल होने लगी। इसके बाद सभी लोग सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे आपने छोटी रानी के सत को रखा, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी सूर्यदेव की कहानी, जिसे सुनने से आरोग्यता धन संपत्ति में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।